बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने फिर अपील कर दी है कि एक एक रुपया चंदा दिया जाए। आज मैं फिर शाल ओढ़ कर बैठा हूँ, लेकिन ये शाल बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन वाली शाल नहीं है। आज मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और मेरे कज़न है हामिद रज़ा, उनका इंतकाल हो गया था, तो मैं पंजाब में हूँ, बल्कि शहर इक़्तिदार से कुछ किलोमीटर के फासले पर हूँ। लेकिन चूँकि व्लॉग बनाना होता है और मेरा आपसे वादा होता है कि मैं आपके सामने कोई नई चीज़ें शेयर करूँ। आज की जो मेरी ख़बर है वो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने एक रुपये की अपील की है कि हर मेरा जो कारकुन है, वफ़ा परस्त हैं, वो ₹1 फ़ंड, पार्टी फ़ंड दें और उससे जो है हम अपनी पार्टी की सरगर्मियाँ आगे बढ़ाएँगे। ये अपील क्यों की जा रही है, इससे क्या मकासद हैं और इसके आगे जाकर क्या असरात मुरतब होंगे, यही मेरा व्लॉग होगा और कुछ मैं कराची की सियासत पर भी तज़किरा करूँगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और हमसाफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मेरा हमेशा की तरह आज फिर मैं जो है मेरे फॉलोअर्स की बड़ी तादाद जो है वो एमक्यूएम से वाबस्ता है और मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट उनके अपने फेवर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका एहतराम करता हूँ। तो मैं ख़बर यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से उनका जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। मुख्तलिफ़ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने ये अपील की है अपने कारकुनों से कि एक एक रुपया चंदा, यानी ₹1 अभी भी अगर पाकिस्तान में भी अगर हम बात करते हैं तो वो अलग बात है कि माशी तौर पे हमारे मसाइल बहुत से मसाइल हैं, लेकिन अब भी अगर आप घर में बच्चे को भी ₹1 दें तो मेरे ख़्याल में अब तो ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ₹1 का। आजकल तो ₹5 ₹10 लेते हुए बड़ा सोच विचार के देने पड़ते हैं। ₹1 सिर्फ मांग रहे हो, वो भी कौन मांग रहा है? बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन। और कहाँ बैठ के मांग रहे हैं? लंदन में, जहाँ पर डॉलरों की बात होती है, बड़ी करेंसी की बात होती है, वहाँ ₹1 की क्या अहमियत है? बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन को आखिर क्या ज़रूरत पेश आई कि वो एक एक रुपया अपने कारकुनों से मांग रहे हैं? लेकिन थोड़ा-सा मैं माज़ी में जाऊँगा। मेरे वो दोस्त के जो एमक्यूएम से वाबस्ता रहे हैं, जो नज़रियाती लोग होते हैं, नज़रियाती लोगों की मैं हमेशा कदर करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, जो भी नज़रियाती वर्कर है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उसकी कदर करता हूँ। ये नज़रियाती लोग वो होते हैं कि जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और कुर्बानियाँ देने के बाद जो है सम्राट उन्हें नहीं मिलते, उन्हें खड्डे देने लगा दिया जाता है। और जब पैराशूटर और बरसाती मेंढक जब आते हैं इफ्तार का मौसम, तो वो हलवा खाने में लग जाते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में ये अगर माज़ी में हम देखें तो एमक्यूएम की हम सियासत में बात करें तो एमक्यूएम ने केकेएफ बनाई, खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन, और केकेएफ ने बड़े पैमाने पर कुर्बानी की खालों के हवाले से शुरू की, हथियात शुरू किए। एमक्यूएम पर ये इल्ज़ाम भी लगा कि जी कुर्बानी की खालें छीन ली जाती हैं क्लाशनकोफ के ज़ोर पे। मुख्तलिफ़ जमातों से इल्ज़ामात भी लगे। अब मैं यकीनी तौर पे बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं तर्जमानी नहीं कर रहा एमक्यूएम की, ना ही मैं ये कहूँगा, देखिए अच्छे बुरे हर पार्टी में होते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जी एमक्यूएम में जो है बिल्कुल वो तो चंदा बख्श लेके आते थे और तो दरवाज़ा खटखटाते थे और कहते जी एक वो खाल दे दें। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग बुरे होते हैं, लेकिन ये तो रिकॉर्ड तोड़ है कि मैं भी, मुझे याद है कि जब मैं एमक्यूएम की बीट करता था तो हम वहाँ पे जाते थे जहाँ पर केकेएफ का ऑफ़िस था, तो एक बड़ी-सी जो है वो बानी एमक्यूएम की जो है तकरीर के लिए स्टेज सजता था। वहाँ पे कुर्बानी की खालों का जो है काउंटिंग होती थी। उसके बाद जो सहाफ़ियों को मज़े-मज़े के गोला कबाब खिलाए जाते थे। ये वो दौर था कि जब एमक्यूएम का पीक का दौर था। मैं मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ या उसके कबल की बात कर रहा हूँ। तो उस वक़्त जो है एमक्यूएम का फंडिंग का मसला बहुत आलीशान था। मैं जानता हूँ कई ऐसे सहाफ़ियों को, फिर मैं कहूँगा तो मैं अपने मेरे पेटी भाइयों के ऊपर मैं तंज़ करूँगा। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप अपने पेटी भाइयों की तरफ लग जाते हो। कई सहाफ़ियों ने फ़ायदे उठाए, कई पुलिस वालों ने फ़ायदे उठाए। एमक्यूएम के तो लादाद है। एमक्यूएम से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि कई ऐसे लोग कि जिन्होंने जो है वो दानश्वर भी थे, पता नहीं क्या-क्या थे, उन्होंने फ़ायदे उठाए एमक्यूएम से। उस वक़्त एमक्यूएम के पास फ़ंड की बेपनाह फ़ंड था, यानी इतना फ़ंड था कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं एक सहाफ़ी तंज़ीम का रुकन था, तो एक सीनियर रहनुमा ने कहा था कि हम सहाफ़ियों के अंदर, जैसे कि जमात इस्लामी का एक धड़ा है, हम एमक्यूएम का एक धड़ा बनाना चाहते हैं और ये ऑफ़र की गई थी कि आपको लंदन का टिकट भी मिलेगा, आपको फ़ंड भी मिलेगा और आप एक धड़ा बनें। और उस धड़े के बाद में सम्राट भी सामने आए, लेकिन मैं फिर भी डीप में नहीं जाऊँगा, मैं अपने मौज़ू से हट जाऊँगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये ₹1 फ़ंड आज बानी एमक्यूएम जो माँग रहे हैं, उस वक़्त तो खालों की चलती थी, फिर मार्केटों के अंदर फ़ंड चलता था।
क्या ज़रूरत पेश आई 1 रुपये की। अच्छा, इस 1 रुपये की अहमियत क्या है? अब कोई भी बंदा एमकेएम का कारकुन का वो सोचेगा यार 1 रुपया क्यों माँग रहे हैं, क्या वजह क्या है? मतलब ये भी कह सकते थे कि जी $1 दें। $1 अगर मुवाज़ना करते हैं डॉलर का पाकिस्तान की करेंसी से, तो कम से कम करेंसी जो है वो ऊपर-नीचे होती रहती है, लेकिन मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 250 से शुरू होती है और 250 से लेके 270 बाज़ू का 300 तक भी चली जाती है। तो ये तो समझ आती है कि डॉलर के हैं, लेकिन 1 रुपया वो कह रहे हैं और 1 रुपया कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि इस वक्त बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स की बहुत बड़ी तादाद है, जिसका सबूत ये है कि आप इंस्टाग्राम उठा लें, आप फेसबुक उठा लें, आप यूट्यूब उठा लें, आप कहीं भी बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से कोई चीज़ रखते हैं और फ़ौरन वो ऐसे क्लिक होती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मेरे ख़्याल में ये 1 रुपया जो है, ये इस वक्त की जो मौजूदा एमकेएम है, चाहे वो एमकेएम पाकिस्तान हो, एमकेएम हैदराबाद हो, पीएसपी के जो थाने हों, या कोई भी महाजर लफ्ज़ से जुड़ी तंजीम हो, उनके लिए बड़े जाकर आगे एक चैलेंज बन के साबित होंगे। 1 रुपया मुझे लग रहा है, ये 1 रुपया बहुत अरबों में जाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक चाबी स्टार्ट कर दी है। ये तो 1 रुपये की चाबी है, अब आगे जाके कि मुस्तकबिल फ्यूचर में क्या होता है और बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन सरप्राइज़ की मैंने बात की थी, मैं बार-बार बात को अपने व्लॉग को दोहराता नहीं हूँ। मैंने महाजर कौमी उमर के आफ़ाक अहमद की जो गिरफ़्तारी हुई, उसका मैंने आपको बताया कि मैं हम वहाँ बैठे हुए थे। हमने आफ़ाक भाई को कहा कि आपकी गिरफ़्तारी होने वाली है, वो हँसे, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो पूरी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा। उससे और माज़ी में जाते हैं सरप्राइज़ के हवाले से, तो मुतहदा की हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा जी हम शेखुपुरा से अपना जलसा करेंगे। जलसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हुकूमत की जो है ना, हुकूमत हिल गई। हुकूमत अच्छी खासी एजेंसियाँ हिल गईं, सिक्योरिटी इदारे हिल गए। फिर बात हुई कि कराची में एंट्री डालने। कराची में आपने देखा कि शोधा कब्रिस्तान पे जो है वहाँ पर कारकुन उनके पहुँचे, यादगार शोधा पर पहुँचे और वहाँ पर जो है पुलिस की भी दौड़ें लगी रहीं, आँख मचोली का सिलसिला चलता रहा, गिरफ़्तारियाँ हुईं, रहा भी हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ कि गिरफ़्तारियाँ सियासी जमातों के लिए एक ये समझें कि एक तोहफ़ा होता है, गिफ्ट होता है। मुझे ये बात आफ़ाक अहमद की याद है कि आफ़ाक भाई के घर पे हम बैठे हुए थे, तो जब हमने आफ़ाक भाई से कहा था कि आपकी गिरफ़्तारी होने वाली है, तो वो हँसे, कहता है यार ये तो सियासत का हिस्सा है। और मेरे ख़्याल में हर काबिल सियासतदान जो है वो कह दो इनकी सऊतें बर्दाश्त करने के बाद जो है वो बेहतरीन सियासतदान बनता है। ये तो सियासत का एक हिस्सा है कि असीरी काटेगा तो वो एक लीडर बनेगा। मेरे ख़्याल में बंद कमरों की और ड्राइंग रूम में बैठ के जो सियासत करने वाले लोग होते हैं उनके दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जो कुर्बानियाँ देते हैं वो नज़ाती लोग होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इन जो है सरप्राइज़ के हवाले से जो गिरफ़्तारियाँ हुई थी, कारकुन पकड़े गए, रहा हो गए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बानी एमकेएम का जो सरप्राइज़ था, फरवरी का महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ, चल रहा है ना, और फरवरी के महीने का ही कहा था बानी एमकेएम ने कि मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अब वो सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ आफ़ाक अहमद की गिरफ़्तारी होती है, डंपर के मामले पे एक्शन होता है, एमकेएम में फूट पड़ती है, आपस में जो अंदर ड्राइंग रूम के अंदर जो झगड़े चल रहे थे वो सोशल मीडिया पर सामने आ गए। मुस्तफ़ा कमाल जो है खालिद महबूब सिद्दीकी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खालिद महबूब सिद्दीकी मुस्तफ़ा कमाल पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। तो बात जो है वो उनकी सच साबित हो रही है ना। सरप्राइज़ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि जी सरप्राइज़ है, जी बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन का तियारा लैंड हो गया और बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन जो है वो पहुँच गए, नहीं, वो नहीं आएँगे। लेकिन ऐसा इतना ज़रूर है कि पहले भी वो लंदन में थे, लंदन में बैठ के एक टेलीफ़ोन कॉल होती थी, 1 2 3 कराची बंद, 1 2 3 खामोशी। एक ये तो आप माने, मैं एमकेएम का हामी नहीं हूँ। मैंने अक्सर अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट बात करता हूँ, मैं एमकेएम का ना तो पार्टी वर्कर हूँ, ना उनके पैरोल पर हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने कम से कम एमकेएम की चूँकि बीट एक तवील अरसा की है, तो इस हवाले से मैं आपसे मुखातिब होता हूँ और मेरे फॉलोअर्स की तादाद भी जो है बानी एमकेएम के बहुत बड़ी तादाद है जो जिन्हें वफ़ा परस्त कराता है। तो मेरे ख़्याल में 1 रुपया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 1 रुपया दें, लेकिन ये ज़रूर जान लें कि ये 1 रुपये की जो अपील है, ये किसी नई नवीद की तरफ इशारा कर रही है, कोई नई खुशखबरी आने वाली है और वो खुशखबरी मेरे ख़्याल में फरवरी में आएगी। कुछ बातें मेरे पास थी, लेकिन चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे कज़न की डेथ हो गई थी और मैं इस वक्त जो है वो शहर इक़्तिदार से कुछ फ़ासले पर हूँ, तो मैं इस बात को तूल नहीं दूँगा। सिर्फ़ अपना व्लॉग बनाने के लिए मैंने और थोड़ा-सा कुछ आपको मालूमात देने के लिए केवल बात की। कुछ बातें ज़रूर हैं मेरे दिल में, मैं आपसे शेयर करूँगा 1-2 दिन में, और कुछ अहम इंकशाफ़ात भी हैं। आप अक्सर कहते हैं कि खबर आप पहले दिया करें, तो ये तो खबर तो थी, आपने वहीं पढ़ी, लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि इस 1 रुपये का भी सरप्राइज़ के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।